तो चलिए आज जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को कुछ बातें पूछने के लिए आए हैं। देखिए एक बात सबसे पहले बात जानने वाली बात है कि क्लास 10th जो होता है बेसिक होता है, क्योंकि हम उसी के आधार पर हम अपनी आगे की पढ़ाई जो है सो कर पाते हैं और वह सीढ़ी चढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम इतने वर्षों तक क्या पढ़े नहीं पढ़े वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यह क्लास 10th में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें होती है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो वह पूरा श्रेय ये पूरे 14 साल का हमारा जीवन जो हमने काफ़ी मेहनत किया था वो व्यर्थ चला जाएगा। तो चलिए आज पूछने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से क्लास 10th के स्टूडेंट्स का मेहनत है। तो चलिए आपका नाम क्या हुआ? निशा कुमारी। निशा कुमारी। तो बताइए कि से निशा कुमारी क्लास 10th में है, आपने मेहनत किए और परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो बताइए कि आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है तो आपके पास हेजिटेशंस हो रहे होंगे, किस नहीं अब घबराहट हो रही होगी कि परीक्षा नज़दीक आ रहा है, हम क्या करें नहीं करें, ऐसा क्यों बात होता है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने सभी सब्जेक्टों को अच्छी तरह से पढ़ा, इसलिए मेरे पास ऐसा कोई घबराहट नहीं। कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, यही होना चाहिए। जब मेहनत आप कीजिएगा तो किसी भी चीज़ का बेसब्री से इंतजार कीजिएगा, और ये भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, वो काफ़ी कोई भी सब्जेक्ट हो ये मेहनत अच्छे से किए हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ सवालों को पूछने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इनका मेहनत रंग लाई है। तो बताइए दोस्त जो है, दोस्त के बारे में पढ़ते हो, मानव मित्र में दोस्त पढ़े होंगे, तो दोस्त किसे कहते हैं? जब रेटिना पर प्रतिबिंब ना बने तो उसे हम दोस्त कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छी आंसर, और पहले ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। तो चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि दोस्त तो दो तीन चार प्रकार के होते हैं। एक बात बताइए कि जरा दूरदर्शिता दोस्त के बारे में सुने होंगे। तो जरा दूरदर्शिता दोस्त होता है तो उसमें जो होता है ना नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु। तो बताइए कि उस लेंस को उसे मानी से दोस्त को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छी बात। और निकट दृष्टि दोष हो तो किस लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस का। अच्छा एक और बात है कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में दोनों सेम है, तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में कितने नियम होते हैं? 2। यह बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि प्रकाश के ऑब्जेक्टिव में तो खासकर पूछे ही जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन हो या परावर्तन हो तो पूछे ही जाते हैं, और सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो चलिए पूछते हैं किसे इनको पता है या नहीं। तो बताइए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे सवाल जवाब दिए हैं। तो बताइए किसे कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, अपवर्तन में हो या परावर्तन में हो। तो चलिए आगे का और सवाल से पूछने का प्रयास करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि विद्युत के बारे में आप जानते हैं, विद्युत जो होता है सो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जिस पथ से विद्युत प्रवाहित हो उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ कहलाता है। चलिए अच्छी बात है, आगे का सवाल जो है हम पूछने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा सा बताइए कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक? वाट। एम्पियर। अच्छा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति। वाट। और विद्युत बताइए कि से कैंडेला किसका ऐसा मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता। बहुत ही अच्छा सवाल, माने कि आप उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे जवाब सीधा ही मिलने वाला है। तो चलिए आगे का प्रश्न पूछा जाता है। अब चलते हैं कुछ बात जो कि केमिस्ट्री से बातें पूछी जाती है। अच्छा बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर होता है? मूर्ति बनाने में, घर की कुटाई करने में, टूटे फूटे हड्डियों को जोड़ने में। चलिए अच्छी बात है, और आगे बताइए कि एक बात बताइए कि इसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। वेरी गुड। और बताइए कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? अम्लीय वर्षा 4.3। 4.3। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, लगातार आंसर पर आंसर देते जा रहे हैं। तो चलिए अब कुछ बातों को हम लोग बायोलॉजी में लेने का प्रयास करते हैं। बायोलॉजी तो बताइए कि हाथी के तो जानते ही हैं, नहीं हाथी में जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 56। 56। बहुत ही अच्छा जवाब। तो चलिए आगे जो है और सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। और बताइए कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। मच्छर 6। तो चलिए क्योंकि ये याद किए थे इस प्रकार से, जैसे कि अगर मच्छर मारता है तो सबसे ज़्यादा ट्रेन में मारता है, और वह जो है से एक लेडीज मारती है जिसको हम लोग छक्का कहते हैं, और उसी से 6 याद करने का तरीका होता है।
चलिए आगे का प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं और बताइए कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाइलम नीचे से ऊपर की ओर खाद्य पदार्थ को ढोता है, फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर खाद्य पदार्थ को ढोता है। जाइलम की कोशिका जीवित होती है, फ्लोएम की कोशिका निर्जीवित होती है, मृत होती है। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं, लगातार जवाब पर जवाब, हो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी प्रश्न किसी भी बात से पूछ लीजिए, जवाब एकदम लगातार मिल रही है। चलिए आगे का प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। बताइए दांत के बारे में पढ़े, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। दांत 4 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे सवाल, बहुत ही अच्छा जवाब। अच्छा बताइए कि एक बात बताना है कि हार्मोन के बारे में तो जानते ही, हार्मोन के बारे में जानते हैं ना, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल। माने कि आपके मुंह से सवाल निकला नहीं कि जवाब मुंह पर तैयारी है। तो चलिए कुछ सवालों को अब हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, हिंदी पूछने का प्रयास करते हैं। बताइए मंगमम्मा के बारे में आप जानते हैं, तो मंगमम्मा के बारे में कुछ बातें बताइए। मंगमम्मा का थोड़ा चरित्र चित्रण कर दीजिए। मंगमम्मा एक भारतीय नागरिक थी जो वेंकटपुर नामक एक शहर में रहती थी। वह दही बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। मंगमम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता था। बहू का नाम नजमम्मा था। मंगमम्मा अपने पोते को बहुत मानती थी। वो अपने पोते के कारण अपने बहू नजमम्मा से रोज झगड़ा करती थी। वो अपनी सारी बात श्रीनिवास जी को बताती थी। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छे से जवाब दे रही है। माने कि प्रश्न वह साइंस का हो, हिंदी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आंसर फटेदार मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न आपसे कुछ और पूछे जाते हैं कि बताइए सेन साहब जो है, उनकी सेन साहब की गाड़ी का दाम कितना था? 7,500। कैसी गाड़ी थी, कैसी? काली। अच्छा एक बात बताइए, मदन जो था कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे? 2 दांत तोड़ दिए थे। वाओ वेरी गुड। और गिरधर तो जानते ही होंगे, गिरधर के बेटा का नाम क्या था? मदन। चलिए अच्छी जवाब है। अच्छा बताइए कि संतु के बारे में जानते होंगे, संतु जो है सो मछली चुराकर क्यों भाग गया था? संतु को मछली पर दया आ गई थी। वह नहीं चाहता था कि इस मासूम मछली की हत्या हो जाए, इसलिए वो मछली को। चलिए बहुत ही अच्छे जवाब, माने जवाब में किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती है। चलिए अगला सब्जेक्ट की ओर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। आगे हमारा संस्कृत को जानते हैं, देखते हैं संस्कृत के बारे में कितना नॉलेज है। अच्छा बात बताइए, भिखनटोला गांव कहाँ पर है? बिहार में। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब। अच्छा सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। अच्छा बताइए कि शैशव संस्कार कितने होते हैं? 6। अच्छा एक बात बताइए कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल से। चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं कि बताइए कि भारत महिमा पठस्य रचनाकारक, भारत महिमा पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। चलिए आगे का सवाल, चलिए आगे संस्कृत को अब लेते हुए आगे चलते हैं, मैथ की ओर चलते हैं और ये अभी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा बात बताइए, मैथ आपको पढ़ने में मन लगता है या नहीं लगता? लगता है। सभी सब्जेक्टों से ज्यादा लगता है या यह सब्जेक्ट जो है सो सबसे पीछे है? सभी सब्जेक्ट से ज्यादा मुझे मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है। माने कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही हो गया मैथ? हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो चलिए पूछने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए कि जब आपको समांतर श्रेणी का प्रश्न हो और योग निकालना हो, जैसे कि एसएन होता है, तो एसएन इक्वल टू क्या होगा? एसएन बराबर क्या होगा? एसएन बराबर n/2 × 2a प्लस × n-1 × d। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब। और अगला प्रश्न है विवेचक के बारे में बताइए, विवेचक बराबर क्या होता है? b² - 4ac। चलिए अच्छी जवाब। आगे और बताइए कि अगर मान लीजिए कि से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा? a बराबर b × q + r। चलिए अच्छी जवाब। अच्छा बताइए कि अगर लगातार 2 को संख्या दे दिया है या 2 से ज्यादा भी रहेगा तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा? 1 हमेशा होगा एचसीएफ 1 नहीं। तो आगे बताइए कि माइनस अगर 5 और -2 अगर दिया हो तो किस चतुर्थांश में आएगा? तीसरा चतुर्थांश में आएगा। चलिए अच्छी जवाब है। अच्छा बात बताइए, क्लास 7th का बहुत सारा फार्मूला जो है सो क्लास 10th में यूज होता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा भी जाता है। तो बताइए कि इससे क्लास 7th का फार्मूला माध्य बराबर क्या होता है? कुल का योग बटे कुल की संख्या। और बहुलक? अधिकतम बार आने वाली संख्या। तो चलिए बहुत ही अच्छा जवाब। अच्छा एक बात बताइए, साइन थीटा पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति ही पढ़े होंगे, तो बताइए कि से त्रिकोणमिति में जो है से पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़े होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में h बराबर क्या होगा?
√p² प्लस b²। चलिए बहुत ही अच्छा बताओ। मानी जवाब में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नजर नहीं आती, लगातार जवाब पर जवाब और सवाल पूछते ही आंसरों का पिटारा खुल जाता है। तो चलिए अगला सवाल पूछते हैं आपसे कि 9 sin² थीटा प्लस 9 cos² थीटा बराबर क्या होगा? 9 × sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो 9 × 1 बराबर 9 होगा। माने कि बोला जाए तो 9 ही आंसर होने वाला है। अच्छी बातें हैं। अच्छा बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और वृत्त की परिधि? 2πr। चलिए तो ये 2πr कैसे याद हुआ? ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। चलिए अच्छा सवाल, अच्छा मनी से जवाब दिए हैं। मैंने किसी भी बात को ट्रिकली मेथड से यह याद करने का प्रयास किए हैं कि ट्रिकली कैसे याद किया जाए। तो चलिए आगे का सवाल जो होता है प्रायिकता। प्रायिकता अगर P हमको निकालना है तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? NE/NS। चलिए NE/NS बहुत ही अच्छा। माने से कहा जाए तो किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही है। और खासकर एक बातें जान लीजिए कि किसी भी चीज का अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स है, वो फार्मूला आपको अगर याद है तो आपको सवाल बनाने में काफी सहूलियत मिलती है, काफी आसान हो जाता है बनाना। और इन्होंने वाकई में सारे प्रश्नों को जवाब सही रूप में दिए हैं और काफी मेहनत भी हमको लगता है कि किए हैं, क्योंकि फार्मूला याद किए हैं और लग रहा है कि फार्मूला जिस प्रकार से याद है तो प्रश्न भी बनते ही होंगे। और अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम बना के चेक करवाया जाए, लेकिन लग रहा है कॉन्फिडेंट जितनी लेवल है उतनी लेवल से यह प्रश्न को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो कुछ बातें आप बताइए जो अपने बारे में, जैसे कि से आपका पढ़ाई में कैसा जिंदगी रहा और किस प्रकार से आपको पढ़ाई में फिर से बढ़े, कुछ बताइए अपने बारे में। बहुत ही अच्छा रहा और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया और इतनी आगे आज बढ़ी। अच्छा एक बात बताइए, जीवन में पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है या नहीं जरूरी है? बहुत ही जरूरी है। अगर जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते हैं और जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं तो उसका जिंदगी कैसा होता है? उसका जिंदगी बेकार होता है। माने कहा भी जाता है कि अगर आपके पास शिक्षा ना हो तो वह व्यक्ति जो होता है एक जानवर की भांति माना जाता है। तो और इनका भी स्थिति वही था, पढ़ने में इनको काफी मन नहीं लगता था। सही बात है क्या? नहीं, ऐसे तो आपको मम्मी कह रहे थे कि इनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। मैं तो जानता नहीं, लेकिन आपकी मम्मी ही बोल रही थी। लेकिन शायद हमने जब से आया तब से आपको हमने काफी परिवर्तन देखा है। तो शायद मुझे पता नहीं, पहले की बातें जो मम्मी बोली आपकी उस बात को हमने सुना। तो बताइए कि आपका जो है सो मन कैसे, किस प्रकार से आपने इस पढ़ाई को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया? मुझे लगा कि पढ़ाई सबसे जरूरी है, इसलिए मैंने मेहनत किया और आज आगे बढ़ा। आप जीवन में क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। हर की इच्छा होती है जीवन में कुछ ना कुछ बनने का। और एक बात जानते हैं कि जब भी हमको कुछ बनना होता है तो सबसे पहले आप ना एम बनाइए। हमें आपका मंजिल को प्राप्त करना है तो मंजिल को देखेंगे कि मंजिल कहाँ है, और मंजिल को देखते हुए उसके अंतर्गत अगर हम काम करें तो हमें दुनिया की किसी भी कामों को ना देखते हुए केवल मंजिल को ध्यान दे तो मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। इनका भी वही कथन है कि ये चाहते हैं कि आगे चलकर और ये डॉक्टर बने। अच्छा अगर डॉक्टर बनते हैं तो सबसे पहले किसकी सेवा करेंगे, गरीबों की या अमीरों की? गरीबों की, क्योंकि सभी तो गरीबों, सभी अमीरों की सेवा करते हैं, ये गरीबों की सेवा करेंगे क्योंकि यह एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इनकी इच्छा भगवान करे कि ये डॉक्टर बने और गरीबों की सेवा करें। तो चलिए और कुछ सारी बातें जो है सो हम बतियाएंगे। तो बताइए कि से आपका जो है क्लास से आगे की ओर 10th के बाद जो है आगे की ओर पढ़ेंगे तो आपका कैसा किस प्रकार से आपको लग रहा है कि हम पढ़ पाएंगे, यहाँ पढ़ पाएंगे या अलग जाकर पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ पाएंगे। माने आपका अगर मंजिल प्राप्त हो तो दुनिया की कोई भी जगह हो वहाँ पढ़ा जा सकता है। नहीं, यह जरूरत नहीं कि कहीं पर जाकर ही पढ़ा जा सके, यहाँ भी पढ़ा जा सकता है। इनका भी यही कथन है। तो चलिए आगे की ओर सवाल पूछने का कुछ प्रयास और करते हैं। इनका काफ़ी स्थिति भी खराब रही लेकिन काफ़ी इन्होंने मेहनत किया। और एक सच्ची बात है कि दुनिया में किसी भी शिक्षक जो हो वह किसी को कुछ नहीं कर सकता। अगर वह बच्चा मेहनत ना करे तो सारा शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। और इन्होंने वही काम किया, जो भी बातें शिक्षकों ने बताई वह उस काम को पूरा करने का प्रयास किए। और कहा जाता है
कि एक गरीब माने कि एक कमज़ोर स्टूडेंट भी अगर मेहनत करना शुरू कर दे तो वह तेज हो सकता है। और इन्होंने एक साबित करके दिखाया कि काफ़ी मेहनतों के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को चेंज किया। ऐसे थे, जब आपका बताइए कि क्लासरूम में जब आपका पहले एक टेस्ट होता था तो आपकी स्थिति कितने नंबर पर आती थी? 3। पहले जब आप ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं तो उस समय की स्थिति आपकी कैसे थी? जब टेस्ट होता था तो कितना पोजीशन पर आप आते थे? 5 या 6। 5 या 6 पर आते थे। और जब से इनको लगा कि इसे मेहनत करना चाहिए, उसके बाद जब आपने मेहनत किया और आपसे अच्छा बात बताइए कि आप 5-6 पर नंबर पर आते थे और उस समय में आपके मन में भाव उत्पन्न नहीं होता था कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए। फिर एकाएक मोमेंट आया ऐसा कि लगा कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, हमें सभी से आगे होना चाहिए। आपसे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि आपसे तेज थे, काफ़ी तेज थे, फिर भी आपने काफ़ी मेहनतों के साथ इनका 5-6 नंबर आना और उसके बाद एक टर्न लेना काफ़ी एक अच्छी बातें हो जाती है। जो इनको लोग कहते थे कि से नहीं ये आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती है, वो मेहनत करके इन्होंने दिखाया। और बताइए कि इसे आपका एक जिस प्रकार से आपने मोमेंट चेंज किया और फर्स्ट सेकंड रैंक पर आए, किस प्रकार से आपने किया है? मैंने ऐसा अच्छे से पढ़ा और अच्छे से मिला के सभी सब्जेक्टों को पढ़ा और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक को लाया। देखिए, कहा भी जाता है कि सबसे पहली बात, अगर हमें मेहनत करना हो तो किसी भी मंजिल को प्राप्त करना दूर नहीं होता और हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। तो बताइए कि इसे अगर मान लीजिए कि इसे आप किसी भी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो सबसे मुख्य श्रेय किसको देना चाहेंगे कि नहीं आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में भगवान हम तो भगवान से भी आग्रह करेंगे कि आपको मंजिल अपनी प्राप्त हो, और तो आप सबसे बड़ा श्रेय किनको देना चाहेंगे? अपने टीचर को और अपने माता पिता को। और खास यही भी कहा भी जाता है कि किसी भी अगर व्यक्ति कोई भी आगे बढ़ता है तो उनमें शिक्षकों का हाथ तो सर्वप्रथम होता है और माँ बाप की भी हाथ होती है आगे बढ़ने में, क्योंकि माँ बाप जो होता है ऐसे जन्म देते हैं, सबसे प्राथमिकता काम करते हैं और शिक्षक उनका जीवन देते हैं, आगे पथ बताते हैं, रास्ते बताते हैं। तो और कुछ संदेश देना चाहेंगे किसी को? मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तुम गुरु को सम्मान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देगा। माने कि गुरु का हमेशा सम्मान कीजिए, कहीं भी हो कहीं भी पढ़े सम्मान कीजिए, आपका भी भगवान सम्मान करेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु का जो आशीर्वाद होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर जिस पर पड़ जाता है वो दुनिया की मंजिलों को छू लेता है, और जिस पर जो नहीं माने कि गुरुओं का सम्मान करते हैं वह कभी ऊपर नहीं बैठ पाता है। तब तक के लिए दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।